मॉनसून ने इस बार उत्तराखंड को न केवल गहरे जख्म दिए हैं बल्कि पुराने जख्मों को भी हरा कर दिया है। दरअसल अगस्त महीने में जिस तरह बादल फटने और अतिवृष्टि की घटनाओं ने जोर पकड़ा, उससे पूरे पहाड़ पर कई नए लैंडस्लाइड जोन तैयार हो गए। इसका असर उन क्षेत्रों में भी हुआ जहां पूर्व में लैंडस्लाइड जोन तो थे, लेकिन ट्रीटमेंट के चलते इन्हें निष्क्रिय कर दिया गया था। उधर आपदा प्रबंधन की तरफ से ऐसे खास लैंडस्लाइड जोन का अध्ययन कराने की तैयारी की जा रही है जो अतिवृष्टि या बादल फटने के कारण बने हैं। सड़कों के किनारे तो मॉनिटर करने का वो संबंधित जो एजेंसी है जिसने सड़क का रखरखाव करना है वो उनको देखना होता है। अगर कहीं क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन डेवलप होता है तो उनको हम लोग जो है उसका अध्ययन कराते हैं और उसके अनुसार उस एजेंसी को, निर्माण एजेंसी को हम अपना सजेस्ट करते हैं कि उसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए और कैसे उसको ठीक किया जाए। और अभी जैसा भी मैंने बताया कि इस वर्ष जो है बहुत सी बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, तो जहाँ जहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं वहाँ पर ऑलरेडी नए लैंडस्लाइड जोन बने हैं, तो उनको भी हम लोग अध्ययन कराएंगे बारिश के बाद और फिर उनको कैसा ट्रीट करना है जो विशेषज्ञ राय देंगे उसके अनुसार हम लोग अग्रता करेंगे। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे कहते हैं कि राज्य सरकार ने हिमवंत नाम से स्कीम लॉन्च की है जिसमें स्टेट हाईवे और बड़ी सड़कों पर होने वाले लैंडस्लाइड का ट्रीटमेंट किया जाता है। उन्होंने माना कि इस बार कई नए लैंडस्लाइड साइट्स तैयार हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो काफ़ी समय से ट्रीटमेंट के बाद बेहतर स्थिति में थे, लेकिन इस मौसम में वो फेल हो गए। ऐसे में विचार किया जा रहा है कि इन लैंडस्लाइड जोन को कैसे दोबारा ठीक किया जाए। देखिए, एक स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम लॉन्च की थी मिशन हिमावंत करके, जो स्टेट हाईवेज और जो हमारी बड़ी रोड्स हैं उन पे जो स्लाइड्स आते हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए। उसमें भी 5-6 एस्टिमेट है जो हम लोग सैंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली अफेयर है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स उसमें यूज़ करना पड़ता है। तो उसको हम लोग असेस करते हैं कि कितनी ज़रूरत है, कौन से ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, कौन सा अपने आप स्टेबलाइज हो सकता है। तो वो एज़ पर साइट हम लोग कॉल लेते हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी डिस्कशन करते हैं, तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हम लोग लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट का काम करेंगे, कहाँ पे ट्रीटमेंट काम नहीं करेंगे, कोई और ऑल्टरनेटिव रास्ता निकालेंगे। तो इस बारिश में निश्चित रूप से ज़्यादा पॉइंट्स डेवलप हुए हैं और कुछ हमारे जो पहले से अच्छे चल रहे थे, जो ट्रीटमेंट हुआ था, उनमें भी कुछ एक हैं जो फेल कर गए। तो उस पर भी हम लोग रिकंसिडर कर रहे हैं कि उसको कैसे हम लोग को मैनेज करना है। उत्तराखंड में अगस्त का महीना बारिश के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहा है। इस महीने सामान्य तौर पर 300 मिलीमीटर बारिश की उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन इस एक महीने में ही करीब 500 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। जाहिर है इस बारिश ने पहाड़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। राज्य में 63 जगह पर नए भूस्खलन जोन बन गए हैं। जिन जिलों में सबसे ज़्यादा भूस्खलन हुए और पुराने लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट फेल हो गए, उनमें उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले शामिल रहे। राज्य में करीब 20 भूस्खलन क्षेत्र ऐसे थे जो अगस्त महीने की बारिश के कारण फिर से सक्रिय हो गए। GSI की रिपोर्ट में पहले ही उत्तराखंड में 14,000 से ज़्यादा लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए हैं। बड़े लैंडस्लाइड जोन को देखें तो प्रदेश में इनकी संख्या 336 है। इस बार के नए भूस्खलन क्षेत्र जोड़ने के बाद इनका आंकड़ा करीब 400 तक पहुंच गया है। अब विशेषज्ञ बताएंगे कि इतने बड़े लैंडस्लाइड क्षेत्र में किस फॉर्मूले के तहत काम करना है और यहाँ पर भूस्खलन के बाद पहाड़ की संवेदनशीलता कितनी ज़्यादा है। विशेषज्ञ ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन 15 सितंबर के बाद करेंगे जहां बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड जोन बने हैं। अध्ययन के दौरान विशेषज्ञ न केवल पहाड़ों की संवेदनशीलता को भांपेंगे, बल्कि यहां ट्रीटमेंट के लिए किस तरह के उपाय होने चाहिए, इस पर भी अपनी रिपोर्ट देंगे। ETV भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।